नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे ओम का नियम। तो दोस्तों, ओम का नियम ओम्स ने दिया था। देखिए इन्होंने क्या कहा था। यदि कोई चालक है, यानी कि कोई चालक क्या हो सकता है जिसमें करंट प्रवाहित होता है, वो धातु का टुकड़ा हो सकता है या कोई भी कंडक्टर हो सकता है चालक। तो चालक की अगर भौतिक अवस्थाएं, जैसे उसका टेम्परेचर है, उसका मोटाई है, लंबाई है, इनको अगर कांस्टेंट रख दिया जाए, इनको स्थिर रख दिया जाए, यानी कि इनमें किसी प्रकार का प्लस और माइनस नहीं किया जाए, तो उस चालक के दो सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है, विभवांतर क्या है दोस्तों? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो आवेश को लाने में जो किया गया कार्य है वो विभवांतर है। यानी कि दो पॉइंट के मध्य विभव का अंतर होगा, तभी विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगी। तो किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर रख दी जाए तो चालक के दो सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है V, वह उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के समानुपाती होता है, यानी कि करंट के समानुपाती होता है। लेकिन शर्त क्या है? उसकी भौतिक अवस्था स्थिर रखनी पड़ेगी, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, लंबाई है, इनको स्थिर रखे तो चालक के दो सिरों के बीच का जो विभवांतर है, जैसे कोई चालक है तो ये इसका दो सिरों के मध्य जो विभवांतर जो होता है वो इसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा I के समानुपाती होता है, यानी कि V समानुपाती I, यानी कि विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती। ये कहा था ओम्स ने या ओम ने। देखिए समानुपाती जब भी अपन हटाते हैं तो हमें कोई स्थिरांक रखना पड़ता है, तो हम यहाँ R स्थिरांक रख देते हैं। तो दोस्तों V बराबर RI आता है। R क्या है दोस्तों? यहाँ पे R स्थिरांक है। क्या है? स्थिरांक है, जो कि क्या है? जो कि है दोस्तों चालक का प्रतिरोध। क्या है? चालक का प्रतिरोध, यानी कि चालक का प्रतिरोध है। अब देखिए दोस्तों, जब R बराबर हम निकालेंगे, यानी कि प्रतिरोध बराबर, तो देखिए V इधर ऊपर है ही सही, I यहाँ रख देंगे, तो R बराबर VI, यानी कि प्रतिरोध जो होता है दोस्तों वो होता है विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात, यानी कि विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात होता है प्रतिरोध। यानी कि विभवांतर का मात्रक है दोस्तों वोल्ट है और विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, तो वोल्ट बटे एम्पियर बराबर हो जाता है दोस्तों ओम। क्या हो जाता है? ओम। तो ओम का चिन्ह ये है दोस्तों, इस तरह से आप नोट कर लीजिए इसको, ये ओम का चिन्ह है। तो दोस्तों जो ओम जो आया वो क्या आया? प्रतिरोध का मात्रक। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मात्रक आता है दोस्तों ओम। क्या आता है? ओम। यह आपको याद रखना है और इसको डिनोटेट करते हैं इस चिन्ह के द्वारा। तो देखिए ओम का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। चालक की भौतिक अवस्था स्थिर रख दी जाए तो चालक के दो सिरों के मध्य जो विभवांतर है, चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। V बराबर RI और R यहाँ पे स्थिरांक है जो कि चालक का प्रतिरोध है। तो R बराबर V/I और R यानी कि प्रतिरोध का मात्रक है ओम। अब दोस्तों एक ओम को परिभाषित कीजिए। तो एक ओम तो दोस्तों देखिए, यदि किसी चालक के दो सिरों के मध्य विभवांतर V बराबर 1 वोल्ट है, तो और विद्युत धारा यदि 1 एम्पियर बह रही है, तो चालक का जो प्रतिरोध है दोस्तों वो होगा 1 ओम के बराबर होगा। कब होगा? यदि किसी चालक के दो सिरों के मध्य जो विभवांतर जो है, यानी कोई चालक है, इन दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर है
V बराबर 1 वोल्ट है और इसमें करंट भी अगर 1 एम्पियर ही प्रवाहित हो रहा है करंट, तब हम कह सकते हैं कि इस चालक का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम होगा। दोस्तों जब हमें विभवांतर दिया है और विद्युत धारा दी हुई है तो हम आसानी से प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमें मान ले जाए विभवांतर दे दिया, मान ले जाए किसी चालक का विभवांतर है, विभवांतर मान लीजिए V बराबर दे दिया 110 वोल्ट और उसमें जो करंट बह रहा है दोस्तों 5 एम्पियर करंट बह रहा है, तब इस चालक का प्रतिरोध निकालिए। तो हमें ये फॉर्मूला लागू करना है, R बराबर V अपॉन I। देखिए V का मान हम रख देंगे 110 वोल्ट और एम्पियर यानी कि जो विद्युत धारा का मान हम रख देंगे एम्पियर में 5 एम्पियर। दोस्तों इसको जब भी 5 से हम काटेंगे, देखिए 5 दूआ 10 यानी कि 2 बार गया, फिर 1 0 10, फिर 5 दूआ 10 यानी कि 22 और प्रतिरोध का मात्रक होता है दोस्तों ओम। तो इस चालक का प्रतिरोध कितना होगा? 22 ओम होगा। कितना होगा? 22 ओम। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अगर हमें विभवांतर दिया है, विद्युत धारा दे रखी है, तो प्रतिरोध याद कर सकते हैं और प्रतिरोध और विद्युत धारा दी हुई है तो हम वोल्टता का मान यानी कि विभवांतर याद कर सकते हैं। और हमें अगर मान लीजिए I निकालना है तो V/R इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये तीनों ही फॉर्मूले आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। V बराबर RI, R बराबर V अपॉन I और I बराबर V अपॉन R। थैंक यू दोस्तों।